मैं ये वीडियो अपनी बर्थडे पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट्स 25 अक्टूबर। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, लेकिन आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन माई बर्थडे क्योंकि नथिंग इज गोइंग ऑन। एनीवे, आज की वीडियो ए लेवल्स के नाम बनाएंगे। मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, भाई ए लेवल्स क्या बुलाए, ए लेवल्स में क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, ग्रेड्स कैसे लें, कैसे होता है ए लेवल्स। तो मैंने सोचा एक वीडियो जो है डेडिकेट कर देते हैं ए लेवल्स को। आपके साथ इस तरह हुआ होगा, आप किसी को बताते हैं यार मैं ए लेवल्स करने का सोच रहा हूँ, तो उनका ये रिस्पॉन्स होता है, ए लेवल्स करने का सोच रहे हो भाई ना करो, फंस जाओगे यार, ग्रेड्स नहीं आते, बहुत मुश्किल है यार, ना करो, you're gonna regret it bro। तो फिर आप सोचते हैं भाई ए लेवल्स आखिर क्या बला है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये सब क्लैरिफिकेशंस दे दूंगा एंड आई एम गोना टेल यू हाउ आई वाज एबल टू स्कोर 3 A stars in my A level sciences। Before we start, for all the new people, my name is Abdullah Khattak। इस इंट्रोडक्शन से काफ़ी लोग पता नहीं क्यों इस इंट्रोडक्शन से लोग चिढ़ते हैं, ठीक है। बट या, माय नेम इज अब्दुल्ला खटक एंड आई एम ऑलमोस्ट अ सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। मेरा एग्जाम होने वाला है, दुआ करें, दिसंबर या जनवरी में, तो आई एम गोना बी इन सेकंड ईयर इंशाल्लाह। लेट्स टॉक अबाउट माय ए लेवल एक्सपीरियंस। द सब्जेक्ट्स आई टुक वर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैंने अपना AS लेवल का एग्जाम दिया मई 2018 में और फिर A2 का दिया मई 2019 में। तो भाई मैंने भी जब O लेवल्स खत्म किया और मैं सोच रहा था कि A लेवल्स करूं, तो मेरे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स थी। मेरे काफी दोस्त थे A लेवल्स में जो फंसे हुए थे, 3-3, 4-4 साल लगा रहे थे A लेवल्स में, ग्रेड्स उनके नहीं आ रहे थे, ईज आ रहे थे, यूज आ रहे थे। तो उस वजह से मुझे भी काफी डर लग रहा था कि A लेवल्स आखिर बला क्या है कि होती नहीं है किसी से। बट आई टुक द स्टेप। मैंने कहा कि नहीं, मैंने A लेवल्स ही करना है क्योंकि मेरे O लेवल्स के ग्रेड्स काफी अच्छे थे और मुझे A लेवल्स में स्कॉलरशिप भी मिल रही थी डिफरेंट कॉलेजेस में, सो आई वेंट फॉर A लेवल्स। अच्छा, A लेवल्स में जब नए नए बच्चे आते हैं ना, तो वो बड़े जज्बात में होते हैं, सही है। वो कहते हैं नहीं यार 3 सब्जेक्ट क्या होता है, मैं जो 5 सब्जेक्ट लूंगा, मैं 6 सब्जेक्ट लूंगा, ठीक है। तो मैंने भी कहा चलो यार एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लेते हैं। मैंने मैथ्स रख लिया। तो मैथ्स मेरा जा रहा था आराम से, लेकिन फिर डिफरेंशिएशन जहाँ पे शुरू हुई, मैंने कहा ओके टाटा अल्लाह हाफिज, आई एम आउट, ठीक है। तो मैंने मैथ्स वहाँ पे ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं मैथ्स जो है कंटिन्यू करता तो मेरे बाकी 3 ग्रेड्स भी अफेक्ट होने थे। तो सबसे पहला एडवाइस मैं आपको ये दूंगा कि फोकस्ड रहें, ठीक है। मुझे पता था मैंने मेडिकल करना है, मैथ्स मेरी आगे कोई काम नहीं आनी थी, तो मैंने मैथ्स ड्रॉप कर दी एंड दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट फॉर यू एज वेल। पहले से अपना माइंड बनाए रखें, ठीक है। आई अंडरस्टैंड यू वांट टू कीप योर ऑप्शंस ओपन, इफ यू वांट दैट तो फिर गो फॉर मोर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। लेकिन इफ यू ऑलरेडी आर फोकस, मतलब घर में आपको बताया हुआ तुमने मेडिकल करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, देन यू शुड कीप इट लाइक फोकस, ठीक है। आप 3 सब्जेक्ट्स लें आराम से और अच्छे ग्रेड्स उसमें लें। और हाँ, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर मोर सब्जेक्ट्स। मेरे काफी दोस्तों ने लिए थे 5-5 सब्जेक्ट, लेकिन फिर वो इस तरह के दोस्त थे कि उनके सारे A stars आए थे उन सब सब्जेक्ट्स में। इफ यू थिंक यू कैन मैनेज दैट, डेफिनेटली गो फॉर इट। और मेरा एक्सपीरियंस ऑनेस्टली A लेवल्स में बहुत ही स्मूथ रहा। आई एक्चुअली लर्न स्टफ जो मुझे अभी तक याद है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन A लेवल्स एंड इंटर, ठीक है। आपको जो है A लेवल्स की काफी चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी एंड दैट इज व्हाई I will always prefer A levels over FSC। लेकिन let's come to the point of the video। उसके साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी इनकॉर्पोरेट करूंगा हर स्टेप के साथ, so that you can understand better। वीडियो स्टार्ट होने से पहले do me a favor, subscribe and also drop a like on this video, ठीक है, क्योंकि honestly I'm making this for you and share it around with anyone you know who is struggling with A levels या A लेवल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और उनको डर वगैरह लग रहा है, तो ये वीडियो उनको डेफिनेटली दिखाएं एंड दिस इज गोना क्लियर देयर माइंड टू अ सर्टेन डिग्री। विदाउट एनी फर्दर अडू, मैं आपको अभी बताता हूँ हाउ आई वाज एबल टू स्कोर A stars in A level sciences। नंबर 1, फाइंड योरसेल्फ द बेस्ट टीचर। और बेस्ट टीचर से मेरी ये मुराद नहीं है कि यार फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में रह रहे हो और इस्लामाबाद में सब लोग कह रहे हैं कि यार यहाँ पे एक टीचर है केमिस्ट्री का, ठीक है, वो फेमस सा टीचर है और सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि उस टीचर की आपको भी समझ आए। आप डेफिनेटली जाओ, उनसे क्लासेस वगैरह 1-2 लो, अगर आपको उनकी समझ आती है वेल एंड गुड। इस बात को समझिए कि इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपके दोस्त को एक टीचर की अच्छी तरह समझ आ रही है तो उसी टीचर की आपको भी अच्छी तरह समझ आएगी। तो फाइंड योरसेल्फ द बेस्ट टीचर। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। पेशावर में, मैं नाम नहीं लूंगा, 3-4 जो है वेल नोन फिजिक्स के टीचर्स थे। एक जो है सबसे लोग कहते थे यार ये टॉप क्लास टीचर है, ये जो है ना इसी के पास जाओ, लेकिन ऑनेस्टली मुझे उनकी समझ नहीं आती थी। आई वॉज कंफर्टेबल विद अ डिफरेंट टीचर एंड मैंने A लेवल्स उनसे पढ़ा। तो यार लोगों के कहने पे नहीं जाना, ठीक है। आप खुद ही अपनी नजर में जो जो टीचर्स हैं उनसे क्लासेस लें, डेमो क्लासेस लें और जिसकी सबसे अच्छी आपको समझ आती है तो उससे फिर आप कंटिन्यू करें। नंबर 2, डोंट मिस क्लासेस। A लेवल्स के अक्सर लोग जो हैं क्लासेस वगैरह नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। मुझे पता है, ठीक है, मैंने A
लेवल्स किया हुआ है, तो फिर आखिर में जब समझ नहीं आती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, फिर कहते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। यही चीज होती है कि आप क्लासेस ना मिस करें। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं यार, अक्सर लोगों के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इट्स लिटरली 3 क्लासेस। प्लीज डू नॉट मिस योर क्लासेस, क्योंकि ऑनेस्टली ए लेवल्स बहुत डिफरेंट होते हैं एफएससी वगैरह से। ए लेवल्स में यू हैव टू हैव अ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट जो है खुद बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। यू नीड अ टीचर फॉर बिल्डिंग अ कॉन्सेप्ट। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाए और फिर आखिर में जब आप खुद बैठेंगे पढ़ने के लिए, इट्स गोना बी वे इजियर फॉर यू इंस्टेड ऑफ यू मिसिंग क्लासेस द होल ईयर, ठीक है, और फिर आखिर में आप पढ़ने बैठे तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो डू नॉट मिस क्लासेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, मेक श्योर यू हैव नो कंफ्यूजन और क्वेश्चंस इन योर माइंड बिफोर यू लीव द क्लासरूम। इस बात को समझें कि आप टीचर को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, वो तनख्वाह ले रहे हैं और ही इज नॉट टीचिंग यू फॉर फ्री, तो इट्स योर राइट टू आस्क क्वेश्चंस। मेरा तो ये रूल होता था, ठीक है, मुझे अगर कोई चीज समझ नहीं आती थी तो या तो मैं क्लास के दौरान पूछता था, या अगर मैं समझता था क्लास इस क्वेश्चन से डिस्टर्ब होगी तो मैं आखिर तक वेट करता था। क्लास के आखिर में मैं टीचर को कहता था मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, ये चीज मुझे क्लियर कर दें। और ऑनेस्टली अगर कंफ्यूजन के साथ आप घर जाएंगे, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन आपके दिमाग से निकल जाएगी कि हाँ यार इस चीज को मैंने सर्च करना था ऑनलाइन या वॉट एवर, और वो आप नहीं सर्च करेंगे, और अगर वो आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको कुछ पता नहीं होगा इसके साथ क्या करना है। आपके काफी क्लास फेलोज होंगे जो क्वेश्चंस पूछने से शर्माते होंगे, तो अगर आप वो क्वेश्चन पूछते हैं तो काफी और लोगों की भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सो डू नॉट लीव द क्लासरूम अंटिल ऑल द क्वेश्चंस एंड कंफ्यूजन्स इन योर हेड हैव बीन क्लियर्ड। नंबर 4, डोंट वेट टिल द एंड टू स्टार्ट पास्ट पेपर प्रैक्टिस। मैं तो कहता हूं अराउंड 70 to 80% ऑफ द पीपल डोंट इवन लुक एट पास्ट पेपर्स बिफोर 2 months of the exam, ठीक है, एंड दैट इज नॉट राइट। पास्ट पेपर प्रैक्टिस को प्लीज 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 आखिर के लिए मत छोड़ें, ठीक है। साथ साथ अगर आप पास्ट पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि यार पेपर में असल में आता क्या है, वरना कंटेंट तो इतना ज्यादा होता है, ऑनेस्टली यू आर नेवर गोना बी सैटिस्फाइड विद हाउ मच यू स्टडी। किताबें इतनी ज्यादा है, एक किताब से पढ़ोगे दूसरी किताब से पढ़ोगे, आप कभी भी नहीं कहोगे यार अच्छा मैंने काफी पढ़ लिया, ठीक है, बस अभी मुझे सब कुछ आता है। तो जब तक आप पास्ट पेपर प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट करोगे, यू आर नॉट गोना नो कि आपको क्या चीज आती है क्या चीज नहीं आती। तो प्लीज पास्ट पेपर प्रैक्टिस जो है स्टार्ट से ही शुरू करें। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप जो है 5-5 सालों के पास्ट पेपर जो है पहले 2 महीने में खत्म करते हैं लेवल्स के, लेकिन साथ साथ जो है कम से कम एक पेपर हफ्ते में देख लिया करें कि यार पेपर में असल में आता क्या। क्योंकि ऑनेस्टली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड देन अटेम्प्टिंग अ पेपर, ठीक है। तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए, उसके लिए पास्ट पेपर प्रैक्टिस इज वेरी क्रूशियल। एंड ऑनेस्टली ओ लेवल्स, ए लेवल्स सारा जो है पास्ट पेपर की प्रैक्टिस पे बेस्ड है। इफ यू स्टडी एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग, सारी आप किताबें जो है रट लें, ठीक है, फिर भी आपका बी ग्रेड शायद आ जाए, ए स्टार पे आप नहीं पहुंच सकते जब तक आपने प्रॉपर पास्ट पेपर प्रैक्टिस नहीं की हो। और पास्ट पेपर्स में एक ऑर्डर फॉलो होता है, जब आप बहुत ज्यादा पास्ट पेपर्स कर लोगे तो आपके लिए लिटरली इट्स गोना बी अ पीस ऑफ केक, क्योंकि आपको पता होगा यार फिजिक्स है, पहला क्वेश्चन ग्रेविटेशन पे आना है, दूसरा क्वेश्चन जो है आई डोंट रिमेंबर जिस चीज पे भी आना है, लेकिन आपको पैटर्न की समझ आ जाएगी और ऑनेस्टली आपके लिए बहुत आसान होगा पेपर्स करना। मतलब मैं जब आखिर में पेपर्स करता था आई वाज लाइक गिव मी अ चैलेंज, दिस इज टू इजी। बट द पॉइंट इज कम से कम 5 सालों के पास्ट पेपर जरूर करें पेपर से पहले। मैंने जो है मेरे ख्याल से फिजिक्स के लिए 8 सालों के किए थे, केमिस्ट्री के लिए मैंने शायद 5 सालों के किए थे, और बायो के लिए मैंने कोई 3 या 4 सालों के किए थे, लेकिन एटलीस्ट 5 सालों के पास्ट पेपर जरूर करें। एक दफा आपको पैटर्न की समझ आ जाए, व्हेन यू सिट डाउन टू अटेम्प्ट द पेपर इट्स गोना बी सुपर इजी फॉर यू। अक्सर लोग ए लेवल साइंसेस करने के बाद मेडिकल का ही एम रखते हैं और उनको एमकैट की तैयारी करने में काफी मुश्किल होती है क्योंकि उसमें एफएससी का कोर्स आता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए इंट्रोड्यूस करता हूँ नियर पियर। नियर पियर इज एन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म दैट प्रिपेयर्स यू फॉर एमकैट एंड एमडीकैट। अभी तो मेरे ख्याल से नेशनल एमडीकैट हो गया, उसकी भी वो तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे खुद पता है, मैंने भी दिया था एमकैट। तो ट्रांजिशन जो है काफी मुश्किल होती है, ए लेवल से आप एफएससी पे आते हो, सारा कोर्स पढ़ते हो, तो आप कहते हो ये क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए नियर पियर आपको काफी हेल्प करेगा। और वही प्रैक्टिस टेस्ट जो आप अकेडमी संडे को सुबह उठ के देने जाते हो, ठीक है, वो आप ऑनलाइन नियर पियर पे अटेम्प्ट कर सकते हो। उसी वक्त आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है और आपको बता देता है कि ये चीजें आपने ठीक की हैं, ये आपने गलत की हैं, और जो चीजें आपने गलत की हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आपको बाकायदा वहां पे मिल जाती है। उसके अलावा एक ग्राफ की सूरत में आपको बता देता है कि आपकी ये टॉपिक्स या ये एरियाज वीक हैं एंड यू शुड फोकस ऑन दीज, सो यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। काउंसलर का नंबर भी मैं डाल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क देम। गो थ्रू द वेबसाइट बिफोर बाइंग द एक्चुअल कोर्स, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह। एंड इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल डेफिनेटली रजिस्टर फॉर इट, इट्स गोना हेल्प यू इन द फ्यूचर। मूविंग ऑन, नंबर 5 एक्स्ट्रा करिकुलर्स। यार ए लेवल्स के काफी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं कैम्ब्रिज के जनरली, वो काफी
काफी एक्स्ट्रा करिकुलर्स ऑफर करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है हमारे माँ बाप में भी ये बात फेमस होती है, यार ए लेवल्स वाले तो पार्टी करते हैं, क्या मतलब इनका कुछ होता ही नहीं है पढ़ाई। बट दैट इज नॉट ट्रू। पढ़ाई होती है, लोग पढ़ते नहीं है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फोकस करें। एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर इंपॉर्टेंट इफ यू आर अप्लाइंग टू ए यूनिवर्सिटी। जैसे कि आगा खान में मैं अप्लाई कर रहा था, एक्स्ट्रा करिकुलर्स प्लेड ए ह्यूज पार्ट इन इट, ठीक है। नॉर्मल शायद आप अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मेडिकल के लिए अप्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स वॉन्ट मैटर, लेकिन इफ यू हैव अदर ऑप्शंस या अदर गोल्स तो डेफिनेटली फोकस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर्स। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर्स को उस हद तक रखें कि वो आपकी पढ़ाई को ना डिस्टर्ब करें। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि मुझे पता है हर दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है, ठीक है, कॉलेज में। और आपने जो है सोसाइटीज होती हैं, ड्रामा क्लब होता है एंड डिफरेंट चीजें होती हैं, बट यू हैव टू मैनेज टाइम, यू हैव टू मेक श्योर दैट आपकी पढ़ाई उससे ना अफेक्ट हो। नंबर 6, ट्यूशंस। दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू टॉक अबाउट बिकॉज आई फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग। भाई टॉप स्कूलों के बच्चे होंगे, ठीक है, लिटरली 80 to 90% जो आप देखोगे एकेडमी में बैठे होंगे इवनिंग में। अगर पेशावर की बात करें, मैंने जो है रूट से ए लेवल्स किया, यहाँ पे 3-4 ही ए लेवल्स ऑफर जो करते हैं स्कूल्स हैं, ब्लूम्सफील्ड है, बीकन हाउस है, रूट्स है, सिटी स्कूल है, और उनके अराउंड 80 to 90% बच्चे जो है एकेडमीज जाते थे फॉर ट्यूशंस। तो ये एक नॉर्म बना हुआ है कि यार आपने ए लेवल्स करना है तो आपने जरूर ट्यूशंस लेनी है, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। वो अलग बात है अगर आपको ट्यूशंस की जरूरत है तो आप ट्यूशंस लें। तो मैंने जो है सिर्फ फिजिक्स के लिए ए लेवल्स में ट्यूशंस ली थी, एंड दैट इज नॉट बिकॉज द टीचर एट माई स्कूल वाज नॉट गुड, मुझे उनकी समझ नहीं आती थी, एंड दैट इज व्हाट आई मेंट। काफी लोग आपको कहेंगे नहीं ये वाले टीचर अच्छा है, इसके पास जाओ, लेकिन आपने देखना है कि आपके लिए कौन सा टीचर बेहतर है। तो आई फाउंड दिस टीचर एंड आई स्टडीड विद हिम इन ओ लेवल्स एज वेल। मेरा एक फ्लो उनके साथ बराबर था, ठीक है। सो आई वेंट टू हिम इन ए लेवल्स एज वेल एंड आई स्टडीड फ्रॉम हिम। तो ट्यूशंस अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो वेल एंड गुड, गो टू अकेडमीज, टेक ट्यूशंस। लेकिन इफ यू थिंक कि आपको स्कूल में टीचर्स की अच्छी तरह समझ आ रही है एंड योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, तो लोगों को देख के प्लीज ट्यूशंस ना जाए। नंबर 7, प्रैक्टिकल्स। तो एएस में काफी लोगों को मसला होता है प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। काफी लोग कहते हैं यार बड़े मुश्किल है, नहीं समझ आ रही किस तरह करें। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, पर मुझे प्रैक्टिकल्स काफी अच्छे आते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे। लेकिन पेपर में मेरे साथ एक ब्लंडर हो गया। तो मुझे अभी सही तरह याद नहीं है कि क्या था, लेकिन बायो के प्रैक्टिकल में कुछ सॉल्यूशंस मिक्स करने थे और उस पर काफ़ी टाइम लगना था, मतलब वेट भी उसमें करना था, और आखिर में जो है उसका एक टेबल बनाना था, उसमें कलर चेंज लिखना था पीएच पेपर। तो मैंने सारे सॉल्यूशंस वगैरह स्टेप्स फॉलो करके बना लिए, वेट भी कर लिया, पता नहीं क्या फर्मेंटिंग, यीस्ट फर्मेंटिंग था या समथिंग। आखिर में 5 मिनट या 10 मिनट रह गए और मैंने कलर चेंज नोटिस करना था। मेरे एक भी पीएच पेपर पे कलर चेंज नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको खाली छोड़ दिया क्योंकि मेरा कलर चेंज नहीं आ रहा था। तो आई गॉट अ D इन दैट प्रैक्टिकल, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आई स्टिल गॉट एन A एंड A2 में आई गॉट एन A स्टार। प्रैक्टिकल अगर हो रहा है वेल एंड गुड, ठीक है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर ग्रेड, बट इट इज नॉट सच अ हाई वेटेज। तो अगर आपको प्रैक्टिकल इतना अच्छा नहीं भी आ रहा और आपका जो है बाकी पेपर, जो थ्योरी पेपर है, MCQ पेपर है और बाकी जो सारे पेपर्स हैं वो अच्छे हुए, तो डू नॉट वरी अबाउट योर ग्रेड। मैं लोगों को जानता हूँ जिनका लिटरली प्रैक्टिकल में U आया था और उनका ओवरऑल A बन रहा था। सो डू नॉट वरी, बाकी थ्योरी वगैरह पे फोकस करें। प्रैक्टिकल अगर आपको आता है तो अच्छा है, नहीं आता तो डेफिनेटली डू नॉट वरी अबाउट इट, यू कैन स्टिल गेट अ गुड ग्रेड। हमारे कॉलेज में काफी अच्छी लैब्स वगैरह थी, हमें काफी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी प्रैक्टिकल्स के लिए, तो हमारी काफी अच्छी जो है प्रैक्टिस थी। इफ यू थिंक कि आपके इंस्टीट्यूशन में लैब्स वगैरह अच्छी नहीं है या अच्छी तरह प्रैक्टिकल्स पे फोकस नहीं कर रहे, तो यू कैन गो टू एन अकेडमी फॉर प्रैक्टिकल्स। नंबर 8, द जंप फ्रॉम O levels to A levels. O levels is a piece of cake, ठीक है। some people who are in O levels right now would be like नहीं यार इतना मुश्किल है। मुझे पता है उस वक्त मुश्किल लगता है, बाद में जब आप लिटरली निकलोगे O levels से आप जो है रिग्रेट करोगे, यार मैंने 8 A stars क्यों नहीं लिए O levels में। मैं रिग्रेट करता हूँ, मेरे 4 A stars 4 A's थे O levels में, and I'm like dude should have been 8 A stars, ठीक है। मुझे आपका नहीं पता किस तरह होता है, हमारा तो पहले O1 था, फिर O2 था, फिर O3 था। O1 में हमने कोई पेपर नहीं देना था, O2 में हमने जो है पाक स्टडीज इस्लामियात और तीसरा कौन सा होता है, पाक स्टडीज इस्लामियात उर्दू, पाक स्टडीज इस्लामियात उर्दू, ठीक है। और फिर O3 में हमने देने थे, बाकी जो 5 रह गए मेरे जो है मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और इंग्लिश था। तो मुझे बाकी स्कूल्स का नहीं पता, हमारा तो इस तरह था कि हमने O1 O2 जो है पूरा पढ़ा था, उसके बाद हमारे पेपर से CIs, ठीक है। तो आपके पास 2 साल होते हैं लिटरली
टू स्टडी पाक स्टडीज, इस्लामियात एंड उर्दू, और उसके बाद जो है तीसरा साल होता है उससे आगे फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन ओ लेवल। तो इसीलिए काफी लोग जो है वो ओ लेवल्स के पेस से आते हैं ए लेवल्स में, वो सोचते हैं कि यार ओ लेवल्स की तरह ही होगा ए लेवल्स, लेकिन इट इज एक्चुअली रियली डिफरेंट। आप ये सोचो कि ए लेवल्स में यू लिटरली हैव अ कपल ऑफ मंथ्स जिसके बाद आपके पेपर्स होते हैं। हमारा ए लेवल्स मेरे ख्याल से शुरू हुआ था सितंबर में, सितंबर और मई तक आप निकाल लो कितना टाइम है, उसके बाद आपके पेपर्स हैं। तो इट इज नॉट इवन अ होल ईयर। डू नॉट कम विद द पेस ऑफ ओ लेवल्स टू योर ए लेवल्स। आपको अपनी पेस को तकरीबन 10 टाइम्स बढ़ाना होगा। तो इसीलिए काफी लोग जो है फिर फंस जाते हैं ए लेवल्स में, क्योंकि उनको वो ओ लेवल्स के माइंडसेट के साथ ही आते हैं ए लेवल्स में, और वो फिर कहते हैं ये क्या चीज है भाई, ये क्या बला है, ये तो इतना मुश्किल है। ठीक है, तो डेफिनेटली नो व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर। ए लेवल्स इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू ओ लेवल्स, बट इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ट्रूली इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 9, व्हाट सोर्सेस टू यूज। कैम्ब्रिज एंडोर्स जो बुक होती है वो मैंने सिर्फ बायो के लिए इस्तेमाल की थी। ऑनेस्टली यू डू नॉट नीड टू गो थ्रू द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बुक्स। बायो के लिए आपको बुक पढ़ना जरूरी होती है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा डिटेल आपको चाहिए होती है जो आपको पेपर में लिखनी होती है। तो इफ यू वांट टू गेट एन ए और ए स्टार इन बायो, डेफिनेटली गो थ्रू द बुक। फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई वुड रिकमेंड यू हैव अ गुड टीचर जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे एंड यू टेक नोट्स फ्रॉम देयर लेक्चर्स। एज लॉन्ग एज यू हैव मेड योर ओन नोट्स, यू डू नॉट नीड टू टेक नोट्स फ्रॉम अदर पीपल, क्योंकि जो बाकी लोगों ने नोट्स बनाए होंगे वो उन्हें उस तरह बनाए होंगे कि उनको समझ आती हो, शायद वो आपको सही तरह समझ ना आए। सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू टेक योर ओन नोट्स फ्रॉम द लेक्चर्स एंड यू यूज देम एट द एंड, क्योंकि ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट की सारी गेम है। यहाँ पे आपको किताबें रटने की जरूरत नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली मेक नोट्स एंड यूज देम, डू नॉट गो थ्रू द बुक फॉर दीज टू सब्जेक्ट्स। और नोट्स से पढ़ने के बाद डेफिनेटली गो थ्रू द पास्ट पेपर्स। अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपसे कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही तो उसको मार्क करें, क्लैरिफाई दैट कॉन्सेप्ट फ्रॉम अ गुड टीचर एंड देन कम बैक टू दैट एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल पढ़ाकू बन जाओ और कुछ भी ना करो। मैंने लिटरली इतना एंजॉय किया अपना ए लेवल्स, इट वाज लिटरली द बेस्ट टाइम आई हैव एवर हैड इन माय एंटायर लाइफ। ठीक है, मैंने हर एक चीज की है, मैंने व्लॉगिंग की है। ठीक है, ऑलमोस्ट हिट 100,000 सब्सक्राइबर्स देन माय चैनल गॉट हैक्ड, बट व्हाटएवर। और मैंने मतलब सोसाइटीज का पार्ट में था, स्पोर्ट्स में भी मैं था, MUNs भी मैंने अटेंड किए, मतलब क्या कुछ मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दी। एंड यू हैव टू डू दैट एज वेल। आप हर चीज करो, ठीक है, इफ यू कैन मैनेज योर टाइम। ए लेवल्स में काफी एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता है। इफ यू मिस इट वन डे इट्स नॉट गोना अफेक्ट यू दैट मच। ठीक है, लेकिन अपनी पढ़ाई पे प्लीज कॉम्प्रोमाइज ना करें। डेफिनेटली डू नॉट बैक ऑफ जस्ट बिकॉज यू हेयर सम पीपल सेइंग कि यार बहुत मुश्किल है। ठीक है, मेरी क्लास में भी इस तरह लोग थे जो नहीं कर पाए, उनके यूज आए, लेकिन वो फिर उस तरह के लोग थे जो सुबह आते थे कॉलेज, सही है, कैफे में जाके सो जाते थे, क्लास वगैरह पता नहीं होता था कि किधर हैं। ठीक है, और आखिर में वो कहते थे ए लेवल्स मुश्किल है। तो इसीलिए सब पार्टी करते हैं, लिटरली ए लेवल्स में सब पार्टी करते हैं, कोई पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देता, और फिर ये जो है मिसकंसेप्शन फैला देते हैं कि यार ए लेवल्स कोई बहुत ही बड़ी बला है। ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट। इट मेक्स मी रियली मैड व्हेन पीपल से दैट। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, एंड यू आर गोना फोकस ऑन योर स्टडीज, यू आर डेफिनेटली गोना बी एबल टू डू इट इजीली। सो I hope this video made sense. I just shared my experience with you, and those of you who are starting A levels anytime soon, good luck to you. It is not that difficult and you are gonna do amazing. And those of you who are struggling with it right now, I hope you got some tips and tricks from this video. I hope you enjoyed, and again, if you know someone who is doing A levels and is struggling or is deciding to start A levels लेकिन उसको डर लग रहा है क्योंकि सब लोग उसको कह रहे हैं कि नहीं करो, तो उनको ये वीडियो दिखाएं और उनके ये मिसकंसेप्शन दूर करें। That was it for today. I hope you guys enjoyed the video. If you did, definitely subscribe, ठीक है, and drop a like. और हाँ, मैंने अपने भाई के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपनी पुरानी वीडियोस पर रिएक्ट किया था, कोई 2014 से। काफ़ी क्रिंजी वीडियोस थी बट दे वर रियली फनी। ठीक है, तो उस वीडियो पे इतने व्यूज़ वगैरह नहीं आए क्योंकि ऑनेस्टली उसमें मेरा छोटा भाई था और YouTube पता नहीं क्या कर देता है जब माइनर्स हो वीडियो में, तो वो रिकमेंडेशंस वगैरह में भी नहीं लाता वो वीडियो। तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो यू कैन क्लिक हियर एंड वॉच इट राइट नाउ। और इधर भी एक और वीडियो होगी, वो अगर आपने देखनी है तो वो देख लें। एंड दैट्स इट। I think this was alright, right?